बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जर्नल नॉलेज के ऊपर है और जर्नल नॉलेज का हम एक पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। जैसा कि हम अपने जो है वो पहले जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं जनरल नॉलेज के ऊपर, उसमें हमने बताया था कि जनरल नॉलेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। तो वहाँ पे हमने 8 चीज़ों को जो है वो हाईलाइट किया था। वो लेक्चर भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी देखिएगा। पहले वो लेक्चर देख के फिर इसके ऊपर आइएगा। तो उस जनरल नॉलेज के अंदर का एक हिस्सा आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ और वो है जी करंट अफेयर्स। कि करंट अफेयर्स क्या होते हैं। ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये CSS के लिए, PMS के लिए, सिविल जज के लिए, PPSC और FPSC का 1 पेपर का जो MCQs टाइप टेस्ट होता है, हमारा जो इंस्पेक्टर लीगल है, या अदर देन जितने भी एग्जाम्स हैं जनरल नॉलेज रिलेटेड, उन सब के लिए इंतहाई अहम है। सबको जो है वो इसकी आगाही होनी चाहिए। तो हमने जो बेसिकली देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सबसे बड़े इश्यूज हमारे तलबा और तालिबात को क्या हैं, तो वो 3 इश्यूज जो हैं वो हमने हाईलाइट किए थे। एक था जी जो जनरल नॉलेज है, दूसरा है इंग्लिश और तीसरा है जी कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये चीज़ें अगर उनकी गिरफ्त में, ज़बरदस्त गिरफ्त में हों, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से जो है वो अपनी अच्छी से अच्छी जॉब्स को है वो सिक्योर कर सकते हैं। मेहनत उन्होंने बहुत ज़्यादा करनी होती है, लेकिन वो मेहनत जो है वो किसी तरतीब में नहीं होती। तो मेहनत को जो है वो तरतीब में होना चाहिए, फिर मंजिल जो है वो आसान होती है, ये मंजिल मिल जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये डियर स्टूडेंट्स जो है हम एक बड़ी ज़बरदस्त तरतीब से आपको बताते हैं और यही हमारी वो तरतीब है जिससे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि ये जो 3 चीज़ें हैं इनके ऊपर हमारे बच्चों की जो तवज्जो क्यों नहीं होती या वो इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो शॉर्टकट के ऊपर होते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो फिंगर टिप्स के ऊपर होते हैं। तो ये बहुत सारी जो है हमारे एजुकेशनल सिस्टम या हमारी एकेडमीज ने बेड़ा गर्क किया हुआ है कि वो थॉरली स्टडी नहीं करवाते, वो फिंगर टिप के ऊपर रहते हैं, वो शॉर्टकट के ऊपर रहते हैं। तो देख लें, जो फिंगर टिप्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, तो फिर 17-18 हज़ार में से, या आगे चले जाएं तो 20-25 हज़ार में से जो 200-250 स्टूडेंट्स है वही CSS में कामयाब हो रहा है, वही PMS में हो रहा है। और अगर आप सिविल जज की तरफ आते हैं तो यहाँ पे तो जो है वो फिंगर टिप तो टोटली ख़त्म कर दी गई है ना। अब आपको थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी। इस तरह हमारी एक जॉब आई हुई है इंस्पेक्टर लीगल की, तो यहाँ पर भी आपको जो है वो फुली फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो है वो शॉर्टकट में नहीं जा सकते। जनरल नॉलेज के जो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये है कि वो बाजारी बुक्स के ऊपर जो है वो बड़ा कह लें कि फोकस करते हैं, और जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं उनको तो वो सिरे से नहीं देखते। तो आज हम करंट अफेयर्स की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो भी आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो स्टूडेंट है उसको इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि एक तो मेहनती और दूसरा है मेहनत एक राइट डायरेक्शन में उसकी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आज करंट अफेयर के ऊपर है जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, इसको अच्छे अंदाज से सुनिएगा। हम कुछ जो है वो चीज़ें आपको बता देंगे जितना हमारे पास एक रिजनेबल टाइम है। बाकी जो है वो हमारी आप ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस के अंदर आ जाएं। इंशाल्लाह हम आपको ज़बरदस्त अंदाज में आपका करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने करंट अफेयर्स को डियर स्टूडेंट्स जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है जी डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो करंट अफेयर्स है ये हम पाकिस्तान के रेफरेंस से इसको देखते हैं, ठीक है जी। तो पहला हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान।
दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, और जो तीसरा हम पढ़ेंगे वो होगा जी ग्लोबल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, कि पाकिस्तान के जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उनमें पाकिस्तान का जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने याद आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपना डोमेस्टिक अफेयर्स के ऊपर। डोमेस्टिक अफेयर्स से मुराद ये है कि पाकिस्तान के इंटरनल जो मामलात हैं वो क्या हैं। तो इसके ऊपर हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को देखेंगे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो देखेंगे। फिर इकोनॉमी की तरफ आएंगे, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आएंगे। फिर सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर आएंगे, सोशल इश्यूज के ऊपर आएंगे, सोशल डेवलपमेंट्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इन चीजों में हमने 3 के ऊपर फोकस करना होता है, इवेंट्स, इश्यूज एंड डेवलपमेंट्स। एक बात याद रखिएगा, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए आपको हर चीज की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा। जब तक आप पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे सारी की सारी, तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो हमने पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स को देखना है वो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स फ्रॉम 1947 टू 2022। ठीक है जी, 1947 से लेके 2022 तक की आज तक की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं उनको हमने देखना है। इसके लिए बड़ी जबरदस्त जो हम रिकमेंडेड बुक्स आपको देने लगे हैं वो है दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय मिस्टर हामिद खान। हामिद खान साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी लिखी हुई ये किताब इंतहाई अहम है। इससे अच्छी किताब जो है वो आपको मार्केट में नहीं मिल सकती। तो इसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाली बुक पढ़ें, ऑक्सफोर्ड की लिखी हुई है, जबरदस्त बुक है। ये आपको जो है वो बताती है कि 1947 से लेके 2022 तक फर्दर जो है 3rd एडिशन इसका आ चुका है, आपने 3rd एडिशन जो है वो परचेज करना है। ठीक है, तो ये आपके तमाम मामला जो पॉलिटिक्स के हैं ये बिल्कुल हल कर देगी। आगे चलते हैं जी, फिर इकोनॉमिक इश्यूज जो है, पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर कुछ बातें जो है मैं आपकी हाईलाइट कर दूं कि हमने एक तो 1947 से 2022 तक आना है। फिर इसके अंदर हमने देखना क्या होता है, इसके अंदर है इश्यूज विद डेमोक्रेसी, द मार्शल लॉज एंड गवर्नेंस इश्यूज। इसके अलावा जी सिस्टमैटिक अमेंडमेंट्स, मसलन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें चाहिए, या जो लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए, या फिर हमने जो अपना जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा उसको हमने ठीक करना है। ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए। फिर बलूचिस्तान एंड फेडरलिज्म, बलूचिस्तान और फेडरलिज्म के क्या इश्यूज हैं, बलूचिस्तान के क्या इश्यूज हैं, तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मामला है मुल्क का, इसको हमने देखना होता है। फिर इसके बाद है जी स्कर्स ऑफ करप्शन, कि हमने कर्स ऑफ करप्शन को देखना होता है कि करप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यूज है, अकाउंटेबिलिटी के पॉलिटिकल इश्यूज हैं हमारे। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। हमारी क्लास में आएंगे हम आपको बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ये सारी चीजें बताएंगे। इसके अलावा जी फिर आ जाता है इकोनॉमिकल इश्यूज। आपने तमाम मुल्क के जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं उनके ऊपर आपकी गिरफ्त जो है वो मजबूत होनी चाहिए। सो 1947 से लेके 2022 तक जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं इकोनॉमी के ऊपर, वो सारी की सारी जो है वो आपने देखनी होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है जी बड़ी अच्छी किताबें हैं। इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी 2010, अकबर एस जैदी, अकबर एस जैदी की ये बड़ी जबरदस्त किताब है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, और आगे जो इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी किताब है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी,
2010 की है। ये भी डेविड बेलम एंड ब्रॉडफोर्ड डिलमैन की ये लिखी हुई बड़ी जबरदस्त किताब है, इसको आपने जरूर देखना है। तो इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आपको बहुत सारी और भी बुक्स मिल सकती हैं, वर्ल्ड टाइम के मैगजीन आपको मिल सकते हैं, उनको डे बाय डे आपने पढ़ना होता है, ठीक है जी। इसके अलावा इकोनॉमिकल इश्यूज आपके क्या हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा मैं आपको समराइज करवाता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसमें हमने देखना होता है जी रियलाइजेशन ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज एंड बजटरी एलोकेशन। मुल्क के अंदर प्रायोरिटी किस चीज को देनी चाहिए और बजट आपका कहां कहां पे एलोकेट होना चाहिए, ये एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये 5 इयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो मुल्क के अंदर होने चाहिए। टैक्सेशन सिस्टम आपका ठीक होना चाहिए। फिर इसके अलावा है जी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपकी ठीक होनी चाहिए। फिर एनर्जी और वाटर क्राइसिस जो है वो ये आपके ठीक होने चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। फिर बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। गवर्नेंस के मामले आपके ठीक होने चाहिए। और फिर कंसिस्टेंसी इन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर होनी चाहिए। फिर इसके अंदर है यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और फिर है जी सेल्फ रियलाइजेशन, सिंप्लिसिटी, द मस्ट बी द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लाइफ, सिंप्लिसिटी हमें लानी चाहिए। फिर फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन थ्रू जुडिशियस प्लानिंग। एक मुल्क के अंदर जो है वो जब भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो आपकी अप्रोच जो है वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो ये कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है जी। इसके साथ आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सोशल इश्यूज का जो है वो पता होना चाहिए। तो सोशल इश्यूज के अंदर जेंडर जो है वो इक्वलिटी की बात होती है। फिर इसके अलावा जो आपका है जी पॉवर्टी, वो बहुत बड़ा मसला है। अनएम्प्लॉयमेंट, उसके लिए क्या किया गया आज तक। फिर इसके अलावा है जी निगलेक्टेड एजुकेशन सिस्टम, इसको भी देखना है। हेल्थ इंश्योरेंस है, बेसिक हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं मुल्क के अंदर। फिर इसके अलावा जी पब्लिक वेलफेयर के काम हैं। इसके अलावा है जी रिफ्लेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज के कल्चरल वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज को जो है वो उनकी रिफ्लेक्शन ऑल डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा है जी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए। फिर प्रमोट करना चाहिए हमें पीस को, टॉलरेंस को, और इसके अलावा जो पैशंस को। फिर मिनिमाइज किसको करना चाहिए, वायलेंस को, चाहे वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन है। मिलिटेंट्स को हमें मिनिमाइज करना चाहिए और एक्सट्रीमिज्म को हमें मिनिमाइज करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारे जो आपके जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीजें जो है वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए जो है वो हम आपको जो रिकमेंडेड बुक्स दे रहे हैं, एक तो हमने इकोनॉमी के ऊपर बता दी है आपको कि इकोनॉमिकली जो है वो क्या हो सकता है। इसके अलावा है जी अगर आप एक अच्छी किताब देखना चाहते हैं जी, वो है इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, जैसे मैंने पहले भी ये कह दिया है, 2010 की है, अकबर एस जैदी ये है। दूसरा है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री 2012, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री 2012 है। और एनाटोल लीवन की है, एनाटोल लीवन की, ठीक है जी। तो ये किताब जो है वो आपने परचेज कर लेनी है। इसके अलावा जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और जो है वो किताब मौजूद है जी, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स। ये जो है इसके अंदर भी कुछ बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने डोमेस्टिक इश्यूज के बारे में आपको बताया है। तो डोमेस्टिक इश्यूज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ये किताब करती है जी। और ये शमशाद अहमद खान की है, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर। इसके अंदर कुछ पोर्शन जो है वो डोमेस्टिक इश्यूज के बारे में और चैलेंजेस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर दूसरी बात है एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर आप बात करते हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं ये जो है वो आपने देख रहे हैं जी, एक तो नेबर्स के हवाले से देखेंगे, फिर मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से देखेंगे, और फिर जो है वो जो पावर्स हैं, मेजर पावर्स हैं, उनके हवाले से देखेंगे।
फिर ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, चाहे वो रीजनल हैं या इंटरनेशनल हैं। 4 चीज़ों को आपने यहाँ पे कवर करना है, यानी रिलेशन विद नेबर्स पाकिस्तान के क्या हैं, और रिलेशन विद मुस्लिम वर्ल्ड्स के साथ क्या है, और रिलेशन विद मेजर पावर्स जैसे यूएसए है, रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है, यूके है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे रिलेशन जो रीजनल कोऑपरेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं साउथ एशिया की, उनको देखेंगे। फिर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देखेंगे, हमारे उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं। तो ये आपके एक्सटर्नल अफेयर्स में चले जाएंगे। यहाँ पर जो बहुत आपको अहम बात बतानी है कि जितने भी हम पढ़ेंगे, चाहे हमने नेबर के हवाले से पढ़ना है, चाहे हमने मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से पढ़ना है, चाहे हमने मेजर पावर के हवाले से पढ़ना है, चाहे हमने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पढ़ना है, तो यहां पर आपने किन चीजों के ऊपर फोकस रखना होता है रिलेशंस की हद तक। तो रिलेशन को मैं डिफाइन करने लगा हूं। बाउंड्री, अगर पाकिस्तान के साथ वो मुल्क है, उसकी बाउंड्री मिलती है, तो बाउंड्री की पूरी पूरी जो है वो हमें उसकी मेजरमेंट और तमाम चीजों का पता होना चाहिए। ओके जी। फिर रिलेशंस में हमने देखना है कि इसके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, हमारे इश्यूज क्या हैं इस मुल्क के साथ, जितने भी हम रिलेशन देखेंगे, एंड डायलॉग्स, और इनके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए, इश्यूज को दूर करने के लिए कौन कौन से डायलॉग्स हुए हैं। फिर इसके बाद हम अपनी ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स को देखेंगे कि इन ममालिक के साथ हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशंस या इकोनॉमिक्स रिलेशंस कैसे हैं इनके साथ, ये हमने देखना है। फिर हमने देखना है कि रोल इन जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि ये जो कंट्रीज हैं जो जिनका हम जिक्र करने जाएंगे, इनका ये क्या रोल प्ले करते हैं हमारे लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, या हम इनके लिए क्या रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो रोल भी आपने याद रखना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, कि इन ममालिक ने हमारे मुल्क के को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रोग्राम हमें दिए हैं, या हमने इन ममालिक के अंदर क्या प्रोग्राम जो है वो आपने दिए हैं, ताकि उन ममालिक की जो है वो बेहतरी हो सके। ठीक है जी। तो ये चीजें याद रख लें, बाउंड्री, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डायलॉग, ट्रेड एंड इकोनॉमी, एंड रोल इन पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आप इसके ऊपर फोकस करेंगे इन रिलेशंस में। अब चलते हैं कि हमारे जो हमारे नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं जी। नेबर के अंदर आपने अफगानिस्तान है, उसके रिलेशन इश्यूज ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे। ईरान है हमारा, उसके तमाम इश्यूज वगैरह देखेंगे, बाउंड्रीज वगैरह देखेंगे। इसके अलावा हमारा इंडिया है, इसके साथ अपने तमाम इश्यूज, क्राइसिस, चैलेंजेस, डेवलपमेंट्स देखेंगे। फिर इसके बाद आता है जी हमारा ईरान के साथ देखेंगे। फिर हमारा आता है जिसके साथ चाइना। ठीक है जी। तो ये आई थिंक 4 ममालिक हैं, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और चाइना। इनके साथ जो है वो हमारे क्या ताल्लुकात हैं, ये सारी चीजें हमने देखनी है अपने नेबर्स के हवाले से। बड़े जबरदस्त अंदाज से आपको एक एक चीज बताई जाएगी। फिर रिलेशंस विद मुस्लिम वर्ल्ड्स। अब मुस्लिम वर्ल्ड्स की तरफ आ जाते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड्स के अंदर हमारे क्या रिलेशंस हैं, उसमें ईरान है, अफगानिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, उसमें लीबिया है, इजिप्ट है, पैलेस्टाइन है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है, सीरिया है, जॉर्डन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। तो ये कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ और भी हैं, जैसे जो है वो आपका जो है वो आगे चलें तो उसमें आ जाता है जी इराक, आपका जो है वो कंट्री आ जाता है। अदर देन और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन जिन मैंने मेजर कंट्रीज जो हैं वो आपको बता दिए हैं कि इनका आपको इल्म होना चाहिए कि इनके साथ हमारी ट्रेड क्या, इकोनॉमी क्या है, इनके साथ हमारे इश्यूज क्या हैं, इनके साथ हमारे डायलॉग क्या हैं, ये क्या रोल प्ले करते हैं, और क्या रिहैबिलिटेशन हमने इनको दी है, और इन्होंने हमें क्या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम दिए हैं। तो ये सारा देखना है। उसके बाद है जी मेजर पावर्स। मेजर पावर्स के साथ आपके क्या रिलेशंस हैं, जिसमें आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है,
रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है, और भी जापान है, फ्रांस है, जो कि ऑलरेडी कुछ यूरोपियन कंट्रीज में हैं जैसे जर्मनी है। इनके साथ अपने अपने रिलेशन जो हैं वो देखने होते हैं कि इन लोगों ने क्या कुछ किया आपके लिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी, कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं साउथ एशिया के अंदर या साउथ एशिया के बाहर हैं, उन्होंने जो है वो कौन से हमारे लिए जो है वो क्या उनके साथ रिलेशंस हैं। उनमें कुछ एक मैं बताने लगा हूँ। यूनाइटेड नेशंस ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हमारा क्या है, यूनाइटेड नेशन के साथ हमारा रिलेशन क्या है। फिर इसके बाद सार्क है, SAARC, सार्क है हमारी जी। इसके बाद ECO है, इसके बाद OIC है, फिर WTO है, फिर GCC है यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, फिर ARF है, आसियान रीजनल फोरम, फिर आसियान बजाते खुद है, ASEAN आसियान है, और फिर SCO है, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको बता दी हैं, इनके बारे में हमने देखना है कि हमने इनके ऊपर क्या रोल प्ले किया, इन्होंने हमारे साथ क्या रोल प्ले किया, ये कब बनी, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कहाँ पे इनके सेक्रेटेरिएट है, ये सारी चीजें हमने आपको बतानी है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए पाकिस्तान के। इस बारे में एक और जो है वो हमारे पास बड़ी जबरदस्त किताब है डियर स्टूडेंट्स, और ये है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, शाहिद M अमीन, ऑक्सफोर्ड की है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है, शाहिद अमीन साहब की है, और ये हमारे पास है 3rd एडिशन, लेटेस्ट एडिशन है। इसको परचेज कीजिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। और एक पहले भी मैंने आपको ये किताब बताई थी, शमशाद अहमद साहब की पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स, इसको भी देख लीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त किताब है ये आपके लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, हमारे पास ग्लोबल इश्यूज, पाकिस्तान एंड ग्लोबल इश्यूज। अब पाकिस्तान का दुनिया के साथ जो है वो क्या ताल्लुक है, या वहाँ पे हमारे लिए चैलेंजेस हैं, तो इनको जरा देख लेते हैं ये एक नजर ग्लोबल इश्यूज के बारे में। तो अब ग्लोबल इश्यूज के बारे में पाकिस्तान का क्या यहाँ पे इश्यूज हैं, क्या इवेंट्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं, ये हमने देखनी है। तो पहला ग्लोबल इशू है जी पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे पाकिस्तान का जो है वो क्या इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान ने क्या रोल यहाँ पे प्ले किया है, ठीक है जी, इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर। फिर इसके अलावा हमारे आएंगे जी इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है जी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है या इंटरनेशनल इकोनॉमी है, इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान ने क्या अपने रोल प्ले किए हैं और क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। फिर ह्यूमन राइट्स एंड पाकिस्तान, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं, वहाँ पे इन ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर जो है वो क्या प्रोग्राम तश्कील दी और हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अंदर क्या अपना किरदार अदा किया। फिर कश्मीर इशू जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, तो कश्मीर के अंदर हमने क्या कुछ अपना जो है वो रोल प्ले किया हुआ है। तो इस बारे में हमारे पास एक जो है वो डियर स्टूडेंट्स बड़ी ज़बरदस्त किताब थी कश्मीर इशू के ऊपर, वो हमने जो है वो लेटेस्ट बुक आपके लिए लेके आए हैं। मैं देखता हूँ जी वो किताब हम आपको तक अगर पहुँचा सकें, तो ये है जी कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी 1846 to 1990। ये वाली किताब ऑक्सफोर्ड की है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है कश्मीर इशू के ऊपर, इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये आपको बड़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे जी पैलेस्टाइन इश्यूज जो हैं वो, फ़लस्तीन, मसले फ़लस्तीन और पाकिस्तान, ये भी हम देखेंगे। फिर मिडिल ईस्ट के इश्यूज हैं आपके, ये भी हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान का क्या किरदार है। फिर इसके अंदर हम देखेंगे सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे काजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है वगैरह वगैरह, यहाँ पे हमने क्या रोल प्ले किया, उन्होंने कितनी हेल्प की हमारी। फिर इसके बाद है जी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है जी, और इसके अलावा जी है जी कोपेनहेगन अकॉर्ड है, ग्लोबल वार्मिंग है वगैरह वगैरह, बड़ी डिटेल है जी। इन्वायरमेंट के बारे में हमने किन किन
चीज़ों को जो है वो अंदर रोल प्ले किया, और हमारे मुल्क में क्या कुछ रोल प्ले किया जा रहा है एनवायरनमेंट के हवाले से। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इश्यूज क्या हैं, क्या हमने इसके अंदर अपना रोल प्ले किया जी, ठीक है जी। वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉलिसीज, ये भी देखेंगे। फिर टेररिज्म, पाकिस्तान ने क्या इसके ऊपर अपना रोल प्ले किया है टेररिज्म के ऊपर, टेररिज्म को किस तरह पाकिस्तान ने टैकल किया है। तो ये सारी जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज है। ये 9/11 से पहले और 9/11 के बाद का जो सारा प्रोग्राम है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है जी एनर्जी एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी। एनर्जी क्राइसिस जो है वो वर्ल्डली क्या है, पाकिस्तान ने इनको जो है वो कैसे टैकल किया है, पाकिस्तान ने अपने एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए किन किन कंट्रीज, वर्ल्ड कंट्रीज से रब्ता किया। जो न्यूक्लियर इश्यूज चल रहे हैं पूरी दुनिया में या साउथ एशिया के अंदर, वो इनके ऊपर हम बात करेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम्स क्या है, न्यूक्लियर पॉलिसीज क्या हैं। फिर ट्रेड के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने अपनी वर्ल्ड ट्रेड कहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद ये ग्लोबलाइजेशन है कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है, ठीक है जी। तो ये सारी जो है वो इश्यूज डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। तो हमने कोशिश की है कि इस सारे इश्यूज को जो है वो कंपाइल कर लिया जाए और आपको जो है वो इस बारे में एक आगाही दी जाए। हमारी फिर आपसे जो है वो एक रिक्वेस्ट यहाँ पे यही है कि भाई अगर आपने इन चीज़ों को थॉरली देखा तो फिर आपके लिए कोई जो है वो इश्यूज नहीं होगा। जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इसके ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस्ताद सिर्फ इसलिए ही होते हैं कि वो आपके प्रॉब्लम्स को दूर करें। ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप इसके ऊपर जो है वो किसी भी तरह परेशान ना हो। ये हमने बतानी होती हैं कि आपको किस तरह समराइज करवाना है। तो समराइज करवाने का जो टारगेट होता है वो उस्ताद के पास होता है और हम इस टारगेट को बड़े अच्छे तरीके से अचीव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपकी ज़बरदस्त गिरफ्त होनी चाहिए। अगर गिरफ्त ज़बरदस्त होगी तो फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल अफेयर, करंट अफेयर्स के अंदर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एक फेज जो है वो आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। बाकी जो नेक्स्ट फेजेस हैं वो भी इंशाल्लाह हम जल्द आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।